लौटा 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद प्रधानमंत्री ने नजर बनाई हुई थी। न सिर्फ पीएमओ के अधिकारी बल्कि मंत्री वीके सिंह भी पल पल के रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट ले रहे थे और कई बार उन्होंने दौरे भी किए थे। जी मीडिया से खास बातचीत में वीके सिंह ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। सर, आप वहां पर शुरू से लेकर आखिरी दिन तक टिके रहे, जरा दर्शकों को यह बताइए कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ये पूरा ऑपरेशन खत्म करने में। देखिए, मुश्किलें वो हैं जो कि आपका कार्य के अंदर बाधा डालती हैं। जिस तरीके से हमने कार्य शुरू किया था उस समय इस चीज़ की अपेक्षा नहीं थी कि कहीं पर कोई रुकावट आएगी, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप इस तरह के काम में जाते हैं वहाँ पे क्या मटेरियल इकट्ठा हो गया उसका आपको पता नहीं है। पता है कि ठीक है मेटल है टनल में, क्योंकि मेटल लगता है ऊपर उसको रोकने के लिए, छत को रोकने के लिए। वो कहाँ पे आपको मिलेगा वो अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके कारण रुकावटें आई और इसमें मैं कहूँगा कि इस पूरे काम के अंदर अगर हम किसी को वाकई में श्रेय दें, सबसे पहले तो हमें प्रधानमंत्री जी को श्रेय देना चाहिए। सर, आपको यह भी एश्योर करना था इन सारे काम के साथ कि जितने 41 मजदूर अंदर हैं वो सकुशल रहें, उनको किसी तरीके की कोई भी मुसीबत ना हो, खाना उनको मिलता रहे, ऑक्सीजन उनको मिलता रहे, डस्ट क्योंकि कटिंग हो रही है तो डस्ट उस तरफ न जाए। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप एश्योर कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? क्योंकि कई बार तो ऐसा लगा कि अब हो सकता है 25 दिसंबर तक चला जाए। जो विदेशी आए थे उन्होंने कहा कि भाई 25 दिसंबर तक मजदूर निकलेंगे, तो ये भी बातें टीवी में आ रही थी जिससे हो सकता है कि उनके परिवार की स्थिति खराब हो रही हो। उन्होंने जो कहा था वो अपने हिसाब से कहा था कि क्रिसमस बड़ा त्यौहार होता है, उनका तब तक पूरा हो जाएगा, लेकिन उनको भी पता था कि हम बहुत जल्दी इसमें करने की कोशिश। देखिए, एक तो चीज़ को समझिए कि जो हमारे मजदूर जहाँ पे फंसे थे वहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर की टनल मौजूद थी, जो कि लाइंड टनल है। 16 फुट ऊंचाई, चौड़ाई और 1 किलोमीटर का एरिया, तो कमी किसी चीज़ की नहीं थी। उसके अलावा वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर भेजी जा रही थी ताकि उसके साथ ऑक्सीजन का वो किया जा रहा था ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी ना लगे। खाने के लिए उनका प्रबंध किया गया था और हमने बाद में फैसला लिया कि कम से कम वहाँ पे हम 10 दिन का खाना रखेंगे उनके लिए। उसमें ड्राई फ्रूट्स थे, ऐसी चीज़ें थी जो 10 दिन तक रह सकती हैं। प्रधानमंत्री जी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही, कितना वो बात करते थे, क्या क्या चीज़ें पूछते थे, ये भी लोग जानना चाहेंगे सर। मैं तो आपको कहूँगा प्रधानमंत्री जी को सारा श्रेय उनका है। जिस प्रकार से उनका मार्गदर्शन मिला, जिस प्रकार से उन्होंने मॉनिटरिंग की, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी टीम को वहाँ पर बैठाया ताकि जिस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़े उसको मंगा लिया जाए। आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं तो इतने साल का मैंने देखा है, जिस तरीके से रिसोर्सेज वहाँ पर आए वो शायद पहले कभी नहीं आए होंगे। वलसाड से कुछ आ रहा है, उड़ीसा से कुछ आ रहा है, जहाँ जो चीज़ मौजूद थी। अगर किसी ने कहा इंदौर के अंदर अच्छा ऑगर मौजूद है, वो एयरलिफ्ट कर लिया गया इंदौर से। ऐसा होता नहीं है। तो ये सारा श्रेय मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को जाता है।